नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार भिलाई की पावन धरती से। यहाँ पर प्रदीप मिश्रा जी की कथा शुरू हो चुकी है और आज है पहला दिन। और यहाँ जयंती स्टेडियम में जो भी पब्लिक यहाँ पहुँची है वो आपको दिखाता हूँ कि कितनी भारी संख्या में यहाँ पर भीड़ पहुँची है। जितने भी 5 यहाँ पर पंडाल लगाए गए थे, पाँचों के पाँचों फुल हो गए हैं। उसके अलावा पब्लिक कहाँ तक पहुँच चुकी है वो भी आपको दिखाता हूँ। आम पब्लिक के लिए अंदर आने के लिए गणेश द्वार बनाया गया है और यहाँ पर पंडाल नंबर 1 है। ये सबसे पहले 5 पंडाल में से पहला पंडाल, और भीड़ आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी पहुँच चुकी है। पंडाल के साथ में बाहर कच्चा मैदान भी है। उसके बाद में यहाँ पर सड़क शुरू होती है। सड़क के बाहर भी लोग यहाँ पर इतना आगे आकर के बैठ चुके हैं। कहाँ से लेकर आए हो जी? अच्छा, यहीं लोकल लेंगे। अच्छा, कितनी दूर है यहाँ से? 20 किलोमीटर। तो पैदल आए हो या अभी आए? वहाँ से 20 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं। और अब ये जल आप कहाँ पे चढ़ाएंगे फिर? तो यहाँ पे कहाँ चढ़ाएंगे? वैसे यहाँ पे शिव मंदिर है तालाब के पास में। ये आपकी जानकारी दे देता हूँ मैं, शिव मंदिर ही हैगा यहाँ पे। मुश्किल से 200-300 मीटर की दूरी पे है। श्री शिवाय नमस्तव्यम। कथा पंडाल पर ही कुछ स्त्रियां अपनी कांवड़ लेकर भी यहाँ पर आई हुई हैं और पंडित प्रदीप मिश्रा जी को सुनने के लिए, उनके द्वारा कही जाने वाली शिव महापुराण को सुनने के लिए पंडाल नंबर 2 में भी देखिए पूरा फुल हो चुका है। कहीं कोई स्थान नहीं है, आपको बस बैठी हुई दिखाई देगी। तो जो भी श्रद्धालु जन हैं वही आएंगे। जो अंदर एक बार बैठने के लिए चला गया वो अब बाहर नहीं आ सकता, और जो बाहर है उसका तो अंदर जाने का सवाल ही नहीं होता। इसीलिए लोगों ने पंडाल के ठीक सामने जो मैदान बने हुए हैं उनमें भी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। ये अभी आप देख रहे थे पंडाल नंबर 2, और सामने दिखाई जो दे रहा है ये है पंडाल नंबर 3। इसी के बाहर सबसे ज़्यादा पब्लिक है, क्योंकि अंदर बैठ के पंडित प्रदीप मिश्रा जी व्यासपीठ से शिव महापुराण का वाचन कर रहे हैं। और भीड़ का आलम देखिए कितनी भीड़ है। सड़क भी पूरी कवर हो चुकी है, और इसके अलावा उसके बाहर यहाँ पर जितने भी आदमी हैं, महिलाएं हैं, वो सब बैठे हुए आपको नज़र आएंगी। बाकी आप सभी शिव भक्तों को ये बोलना चाहूँगा कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा कही जाने वाली शिव महापुराण सुनने के लिए लोग इतने व्याकुल रहते हैं कि मेरे पीछे आप अगर देखेंगे तो पंडाल तो नज़र आएंगे। उसके अलावा पंडाल के बाहर जो ये पार्क बना हुआ है, पार्क एरिया में भी लोग बैठ करके इस कथा को सुनने के लिए अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए हैं। यानी कि पंडाल में जगह नहीं मिली तो उससे कम से कम 200-300 मीटर दूर आकर के कथा को सुन रहे हैं कि भाई पंडित प्रदीप मिश्रा जी के दर्शन होवें ना होवें, लेकिन उनके द्वारा कही जाने वाली कथा को तो वो श्रवण कर ही पाएँ, सुन पाएँ। वहाँ पंडाल नंबर 1 था, ये पंडाल नंबर 2, सामने पंडाल नंबर 3, पंडाल नंबर 4, और वो गोलाकार जो दिखाई दे रहा है वो है पंडाल नंबर 5। तो पाँचों के पाँचों पंडाल फुल हो चुके हैं। और फुल हो जाने की वजह से ही पब्लिक बाहर भी यहाँ पर बैठ करके इस कथा का आनंद ले रही है, वही रसपान कर रही है। पंडाल नंबर 4 के बाहर भी लोग आ चुके हैं, और वो रहा पंडाल नंबर 5। क्योंकि रामचरितमानस में तुलसीदास बाबा ने अपने शब्दों में कहा है, शंकर विश्वास रूपिणम। एक कथा 5 नंबर पंडाल में भी देख लीजिए, जो भी आए हुए हैं बाहर तक आ चुके हैं। उसके अलावा ये सामने का नज़ारा है, पंडालों के सामने का नज़ारा। कोशिश करते हैं। और पंडाल के सामने भी एक ये पार्क बना हुआ है, पार्क के बाउंड्री की तरफ भी लोग आ चुके हैं। और वो है कार्तिकेय द्वार, जो चैताई रोड से आते हैं उनके लिए द्वार बनाया गया है। उधर से आएंगे, उधर की तरफ ही पार्किंग है। पार्किंग में अगर आप अपनी 2 व्हीलर 4 व्हीलर कोई लाए हैं तो वहाँ खड़ा करके अपना पार्क करके स्कूटर या व्हीकल को यहाँ पर अंदर आ सकोगे। और 7 दिन की
था, जितने विश्वास के साथ रिश्तेदार आते जरूर हैं, पर मालूम पड़े आपस में व्यवहारिक घटना हो तो बड़े मामले का करोगे क्या? मकान बड़ा या मकान छोटा होने से व्यक्ति के जीवन में कचरे के डब्बे के पास बैठी धन का बिस्तर मिल जाए करनी तो तरसे में, और कांटों पर भी सोकर आए किसी के मन को क्या कोई कारण हो, मालूम पड़े गंदम का गला लगा है, एसी लगा है, खूब जोरदार मलमल की रजाई